हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी 50 क्वेश्चन की इस सीरीज में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में मेरी प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा एंड इवन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो आज हम करेंगे अपना 26 क्वेश्चन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है क्लासेस मोर देन 5 स्टूडेंट्स। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें एक टेबल गिवन है कोर्सेज नाम की, जिसके अंदर दो कॉलम है, एक है स्टूडेंट और एक है क्लास। दोनों ही अपने वेर का डेटा टाइप के हैं। ऑल्सो हमें बता रखा है कि स्टूडेंट कॉमा क्लास जो है वो प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या? यूनिक वैल्यूज। इनका जो कॉम्बिनेशन है कॉलम्स का, उनमें यूनिक वैल्यूज हैं। ऑल्सो हमें बता रखा है कि ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स द नेम ऑफ ए स्टूडेंट एंड द क्लास इन विच दे आर एनरोल्ड। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल द क्लासेस दैट हैव एट लीस्ट 5 स्टूडेंट्स। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से हमें क्लियर हो। तो ये एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इधर कर लेता हूँ पेस्ट। तो बेसिकली हमें करना क्या है, जो अपनी क्लास है वो हम लेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने लिया मैथ्स, तो अब हमें देखना है कि मैथ्स में किन किन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की। तो ए ने करी, और किसने करी है? सी ने करी है, और किसने करी है? ई ने भी करी है, तो मैं लिख दूंगा ई। और किसने करी है? जी एच आई, तो जी एच आई। टोटल कितने लोग हैं हमारे? 6। ऐसे ही हम बाकी क्लासेस का भी देखेंगे। तो सेकंड अपनी क्लास है इंग्लिश। इंग्लिश में कितने लोगों ने करी है? इंग्लिश में करी है खाली बी ने, तो काउंट क्या है इसका? हमारा 1। अब हम देखेंगे अपना बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में कितनों ने करी है? सिर्फ डी ने, तो काउंट हो गया अपना 1। अब लास्ट बचा अपना कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में कितने ने की है? खाली एफ ने, तो काउंट हो गया अपना 1। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि जिस क्लास का काउंट 5 या 5 से ज्यादा है, बस हमें वही रिटर्न करवानी है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? मैथ्स। और वही हमें इधर आउटपुट में रिटर्न करवा रखा है, क्लास मैथ्स। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, क्लास के बेसिस पर हम ग्रुप बाय करेंगे एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के काउंट के बेस पर अपना आंसर रिटर्न करवाएंगे। अगर वो 5 या 5 से ज्यादा होगा तो वो वाली क्लास हम रिटर्न करवा देंगे। तो मैं चाहूंगा एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें एंड अगर नहीं सॉल्व होता तो हमारा सॉल्यूशन देखें। तो चलो अब हम इसकी क्वेरी लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी टेबल को हम चूज करते हैं। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम, टेबल का क्या नाम है? कोर्सेस। ऑल्सो हमें ग्रुप बाय करना था क्लास के बेसिस पर, तो मैं लिख देता हूँ ग्रुप बाय क्लास। सेलेक्ट क्या करना है हमें? सेलेक्ट भी क्लास ही करनी है, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट क्लास। अब हम अपनी कंडीशन डालेंगे और कंडीशन हम इसमें डालेंगे अपना हैविंग कीवर्ड यूज करके। तो मैं लिखूंगा हैविंग, फिर मैं यूज करूंगा अपना एग्रीगेट फंक्शन काउंट, तो मैं लिखूंगा काउंट। ब्रैकेट में मैं डालूंगा अपना स्टूडेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो बस इतनी सी अपनी क्वेरी थी। एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं और ये हमारी क्वेरी रन हो गई है। एक बार हम इसे सबमिट करके देख लेते हैं अब, और ये हमारी क्वेरी सबमिट भी हो गई है। तो एक बार अब हम इसे समझ लेते हैं कि हमारी क्वेरी कर क्या रही है। तो क्या किया हमने, हमें क्लास रिटर्न करवानी थी, तो मैंने किया सेलेक्ट क्लास। उसके बाद कौन सी टेबल थी अपनी? कोर्सेज, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम कोर्सेज। हमें ग्रुप बाय करना था अपने क्लास के बेसिस पर, क्योंकि हमें मैथ्स को बार बार रिटर्न नहीं करना, खाली एक ही बार रिटर्न करना है, तो इसलिए मैंने किया ग्रुप बाय क्लास। उसके बाद हमने इधर नई चीज यूज की जो है हैविंग। तो हमने लिखा हैविंग काउंट ऑफ स्टूडेंट कैलकुलेट किया, और अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो हम क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चिराग, हमने इधर वेयर क्यों नहीं यूज किया, हैविंग क्यों यूज किया है? तो इसका भी एक रीजन है, ध्यान से सुनना। तो जो अपना वेयर कीवर्ड है वो ग्रुप बाय से पहले यूज होता है, इसलिए उसमें हम एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। और जो अपना हैविंग कीवर्ड होता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने यूज किया है, वो हमेशा ग्रुप बाय के बाद हम यूज करते हैं, और उसमें हम अपना एग्रीगेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो जो वेयर होती है वो ग्रुप बाय से पहले होता है, एंड जो हैविंग होता है वो ग्रुप बाय के बाद होता है हमेशा अपनी क्वेरी में। तो ग्रुप के बाद क्योंकि हैविंग एग्जीक्यूट होता है, तो इसमें हम अपना एग्रीगेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। इसी रीजन की वजह से हमने इस क्वेश्चन में अपना हैविंग यूज किया है एंड वेयर यूज नहीं किया है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।